नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में अहाँ सबके स्वागत है। साल 2077 के आई अंतिम दिन रहल है। साल हमरा अहाँ के बहुत चीज देखेलक, सिखेलक आ भोग पड़ल। साल के शुरुआते कोरोना से भेले, जैसे पूरा विश्व एखनो ग्रसित रहल है। तै के बाद राजनीतिक होय, सामाजिक होय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होय, साल भर बहुत रास घटना सब भेले। खास तौर पर जो यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बात करी तो दू तीन टा प्रमुख घटना सब मानल जा सके छे। साल के शुरुआत में अमेरिका में नया राष्ट्रपति चुनाव कयला आ साल जखन आब एखन खत्म होब जा रहल छे तो हमरा अहाँ से बेसी दूर नहीं, लगे में एकटा देश म्यांमार में किछ गतिविधि सब भ रहल छे। प्रजातंत्र ओतऽ से गायब भ चुकल छे। आइ हम सब खास तौर पर साल भर में आ एखुनका जे अवस्था छे ओइसे आगामी दिन में की प्रभाव पड़ते, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के समेट कर बेसी आई हम सब बातचीत करब। एहि के लेल हमरा सबके साथ में छथि विपिन देव जी, अंतर्राष्ट्रीय मामिला के जानकार छथि। पहले हो बहुत बेर हमरा सब साथे संवाद कर चुकल छथि, आई फिर से आयल छथि। हुनका संगे के आई के संवाद। विपिन जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत कतऽ से करिए? हम बहुत रास बात है, लेकिन हम अपना हिसाब से तो साल के बतेबे के लिए, लेकिन अहाँ से हम बुझे चाहे छी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एहि साल 2077 साल अहाँ की दू तीन टा प्रमुख मुद्दा देखलिए जैसे हमरो अहाँ के जानकारी रखा के चाहिए। अखुनका अवस्था में अखन अपने पहिलका प्रश्न जो उठेलिए, खास करके अमेरिका में परिवर्तन, खास करके अमेरिका के चुनावी प्रक्रिया में राष्ट्रपति बाइडेन के आगमन के बाद संसार के एक परिदृश्य केना परिवर्तन भेले, एक प्रमुख घटना वो छे। दोसर घटना जब अपने कहलिए जे खास करके म्यांमार में जखन प्रजातांत्रिक लड़ाई चल रहा है वो घटना ओतबे प्रमुख छे। लेकिन अपना सब शुरुआत में बात करत कला अखन म्यांमार के जो समस्या छे, जे वही ठा जे अखन रक्तपात भए रहल छे, वही ठा जे दमन भ रहल छे, एहि के बारे में खास करके अपना सबके नैतिको दायित्व म्यांमार बहुत नज़दीक के देश से और दुनिया में कतो भी प्रजातंत्र के यदि लड़ाई भए रहल छे, संघर्ष भए रहल छे, तो एक अपना सबके सद्भावना, सहानुभूति और नैतिक समर्थन, एक मानवीय मूल्य मान्यता के आधार पर नैतिक समर्थन देना ओतबे जरूरी है। तहू में म्यांमार संगे अपना सबके कोन संबंध है? 2007 साल में जखन क्रांति शुरू भेल रहे नेपाल में राणा शासन के विरोध में, तो नेपाली कांग्रेस के सशस्त्र आंदोलन जो भेल रहे, तो ओहिमे बहुत हथियार से और विभिन्न किस्म के समाजवादी आंदोलन के बहुत सम्मेलन सब बर्मा ते टाइम में कहे चले, म्यांमार नहीं कहे चले, तो वहीठा भेल रहे। और ओतबक तक ने यदि भारतों को जोड़ के देखबे तो अहाँ सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज जो चले से म्यांमार के भूमि से शुरू भेल रहे। तो म्यांमार के जनता संसार के प्रजातांत्रिक लड़ाई में म्यांमार के जनता सब योगदान दिल के आई समय चले जब सारा संसारों को लोग म्यांमार प्रति सहानुभूति रखे, म्यांमार के सैनिक सत्ता के नैतिक दबाव दे और म्यांमार में प्रजातंत्र के पूर्ण बहाली है। यो अखुनका मूर्धन प्रश्न छे। म्यांमार से अहाँ कहली शुरू करे के चाहिए। एतुका हमरा अहाँ के देश के आम जनता के की सरोकार छे? ओ कैला म्यांमार के मुद्दा पर बात करे चाहते या हम अहाँ जे चर्चा करल छी ओ सुना कैला चाहते जे दोसर देश में की भ रहल छे, हमरा ओइसे कोन लेना देना, हमरा केना फर्क पड़ते, हम कैला इंटरेस्ट लिए? खास करके बहुत अमित जी जो अहाँ के प्रश्न ये एकदम बहुत बेसिक प्रश्न ये। ई प्रश्न वास्तव अखुनका संसार जे छे से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड छे, एकरा जकरा कहै छी अहाँ अपना सब भूमंडलीकरण के संसार छे। अखन यदि अहाँ देखबै 2046 साल के नेपाल में जो परिवर्तन भेल तो ओकर मूर्धन्य कारण की छलै जे अहाँ के सोवियत रूस विखंडन भेल रहे, पूर्वीय यूरोप से की भेल रहे, अहाँ के कम्युनिस्ट सबके ध्वंस, कम्युनिस्ट सत्ता सबके च्युत भेल रहे, वही प्रभाव से नेपाल में परिवर्तन भेले। कहे के मतलब की छे जे यदि कोनो एक देश के राज व्यवस्था अखन मानो म्यांमार में जे म्यांमार के यदि सैनिक सत्ता के ओइटा यदि वर्चस्व हेते तो प्रजातंत्र दोसर देश में प्रजातंत्र प्रभावित हेते। और दोसर बात की छे अखुनका संबंध में यदि अहाँ बर्मा के बात करबे तो नेपाली ओरिजिनो से अहाँ लिंक कए के देख सकै छी। दोसर बात की छे जे यदि
म्यांमार में अपना सब सरोकार के रखबै ई सबसे अहाँके बहुत एहि प्रश्न में अपना सब गंभीरता से अध्ययन केनाइ जरूरी छै। खास करके नेपाल के अर्थतंत्र बुझे के लेल जे सब जिज्ञासु छै हुनका सबके लेल, नीतिकार सबके लेल ई बात बुझनाइ बहुत जरूरी छै। म्यांमार जे छै अहाँके पूर्वीय एशिया जकरा कहै छै पूर्वी एशिया में भेलै आसियान कंट्री सब, अहाँके थाईलैंड भेलै, मलेशिया भेलै, सिंगापुर भेलै, ई सब पूर्वी एशिया देश छियै। एकरा की करै छै दक्षिण एशिया से कोन देश जोड़े छै? म्यांमार जोड़े छै। मतलब म्यांमार की चीज सेतु छियै। अहाँके भारत म्यांमार में जोड़ले, म्यांमार से की भेलै जे अहाँके पूर्वी एशिया में जोड़ले। अखन की छै जे अहाँ यदि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय अर्थनीति से यदि जोड़े के चाहते, यदि नेपाल चाहते जे खास करके इंडोनेशिया आसियान कंट्री छै, बाली अहाँके हिंदू सबके एकदम तीर्थस्थल के एकटा अखन इमर्जिंग 6th डेस्टिनेशन छै, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब बाली के टूरिस्ट यदि नेपाल में भितराबे के हेतै, या बैंकॉक के टूरिस्ट नेपाल में भितराबे के हेतै, या नेपाल के अर्थतंत्र के पूर्वी एशिया से जोड़े के हेतै, एकर सेतु के रूप में अहाँके म्यांमार पड़ै छै। अखन भारत एकटा बहुत बड़का प्रोजेक्ट चला रहल छै, कालादान प्रोजेक्ट, जैसे कि रोडवे से इंडिया रोडवे से के ईस्ट एशिया के जोड़ रहल छै। तो नेपाल ऐसे की कह सकै छै म्यांमार के रूट से प्रचुर लाभ ल सकै छै। ताहि दुआरे म्यांमार के राजसत्ता राजनीति परिवर्तन से एकटा मानवीय मूल्य मान्यता जेटा अहाँके कहबै जतऽ 500 से अधिक 550 लेटेस्ट डाटा तो हमरा बुझे 6 से पहुँच गेल हेतै सैनिक सब हत्या कए देलकै। और अहाँके जब बीपी कोइराला के अथी शताब्दी मनबैत कला ओहिठा के नेता आंग सिंह सूची काठमांडू आयल रहे। अहाँके प्रजातंत्र के समर्थन में, प्रजातंत्र के विकास में नेपाल से म्यांमार के जनता हरदम सहानुभूति राखलकै। ताहि हिसाब से म्यांमार आर्थिक रूप से, आर्थिक चश्मा से देखबै तहु से यूजफुल छै। दोसर बात आर्थिको चश्मा से सबसे बड़का अखुनका ग्लोबलाइज वर्ल्ड में मानवीय मूल्य मान्यता, यदि प्रजातंत्र के लड़ाई दुनिया के कोनो कोन में छै, यदि अहाँ प्रजातंत्रवादी छी, अहाँ नेपाल 2007 साल से लेकर अखन तक अपना सब प्रजातंत्र के पक्ष में लड़लिए, दुनिया में कतौ भी परिवर्तन के लिए लड़ाई भ रहल छै, तो ओतऽ एकटा नेपाली एकटा मानव जाति के हैसियत से अपना सबके सहानुभूति देना जरूरी छै। एहिमे मानवीय पक्ष के हिसाब से अहाँ जे बात रखलिए ओहि में तो कतौ संदेह नहीं छै जे जो यदि कतौ हत्या भ रहल छै तऽ ओकरा घोर विरोध करऽ के चाही। लेकिन एकटा दोसर पक्ष इहो कहि सकै छै जे ई सब चीज ओतऽ के राजनीति से जुड़ल छै, ओ ओकर आंतरिक मामला भ सकैया। हम अहाँ कैला ओहि पर कमेंट करबै। एकटा की छै जे अहाँके बहुत नीक बात कहलिए जे कमेंट से यदि एहि दृष्टिकोण से कोनो भी देश के जनता जे छै, जनता जनार्दन होइ छै। अपना सब सैनिक शासक के समर्थन करै के मतलब छै ओइठा शासक वर्ग के समर्थन करै, ओइठा के जनभावना अखनका मीडिया अहाँ सन मीडिया कर्मी सब बुझै छै ओइठा के जनता के मांग की छै। म्यांमार के परिभाषा म्यांमार के सैनिक शासक के परिभाषा नहीं छै, म्यांमार के जनता के जे भावना छै वही भावना से अपना से माते जुड़े ले चाह रहल छी। कहे के मतलब कि हम अहाँ के माध्यम से निवेदन करै चाहब जे म्यांमार में 2012 में ओइठा एकटा संविधान बनले, ओहि संविधान में की लिखल गेल गे जे म्यांमार के गृह, म्यांमार के सीमा और म्यांमार के सुरक्षा के सब जिम्मेवारी ओइठा सैनिक के छै। और म्यांमार के हाउस में 25% रिप्रेजेंटेशन सैनिक के छै। कहे के मतलब कि ओइठा के संवैधानिक निकाय के माध्यम से सैनिक सत्ता जे छै ओइठा म्यांमार में कैप्चर करके, तै से ओइठा के जनमत जे छै अहाँ कहलिए बड़ा निक प्रश्न केलिए, ओइठा के आंतरिक मामला छै, हम अहाँ के हस्तक्षेप करे नहीं। आंतरिक मामला कारण से ओइठा के जनता संगे म्यांमार के जनता से अपना सब जुड़ल छियै। ओइठा के जनता के जन आवाज की छै, ओइठा के मेन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जे छै आंग सांग सूची के बहुमत के सरकार छलै, प्रष्ट बहुमत छलै। 2015 में 2020 में दुनू बेर मैंडेट ओकरा जनता देलकै। कहे के मतलब जनता के सहानुभूति ओइठा प्रजातंत्र के पक्ष में छै। ताहि दुआरे जतऽ जनता छै ओ जनार्दन छियै और जनार्दन के पूजा करना मानव धर्म छै। कहे के मतलब एहिमे नेपाल सरकार एखन तक खास आधिकारिक किछ बात राखि नहीं रहल छै। काठमांडू उपत्यका भीतर में किछ नागरिक समूह आ मानवाधिकारवादी सब प्रदर्शन कऽ रहल छथि, प्रदर्शनो कम संख्या में छै। तऽ सरकार मौन रहनाइ
आ प्रदर्शन किछु सीमित वर्ग जे कनिक अपना आपके सचेत रखे छै, जे जानकार लोग छै, ओतऽ धरि मात्रे सीमित रहनाइ, ई दूटा चीज की बतबै छै? एकटा बात की छै, जे सरकार मने जनता के जब आवाज ध्वनित होइ छै, एकटा डिप्लोमेसी में की कहल जाइ छै अहाँके कूटनीति भाषा में, नॉर्मली जब जनता कोनो चीज के आवाज, जनता जब विरोध करे छै, ओकरा मीडिया की करे छै, ध्वनित करे छै। जेना हम बाजि रहल छी, अपना आवाज के ध्वनित करे छी, अहिना ये आवाज ध्वनित हेतै तब सरकार जे की छै, कहै छै एकटा भाषा में, पुरान भाषा में, सरकार के आँखि आनर कान बही रहे छै, जोर से जनभावना हेतै तब सरकार सुनते। ओना अखुनका विश्व परिदृश्य के देखबै तऽ किस मार्च 12 के क्वाड के एकटा सम्मेलन भेल रहे। क्वाड माने भेले अपने के ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, एकर राष्ट्र प्रमुख सबके बैठक भेले मार्च 12 में। आ वही में आधिकारिक रूप से संसार के ये प्रजातांत्रिकता के 4टा मुल्क ई की कल क्वाड के संरचना के माध्यम से और शिखर सम्मेलन के माध्यम से म्यांमार में जो सैनिक अतिक्रमण भ रहल छै, एकर घोर निंदा कल के, और 3टा कंट्री भारत बाहेक ऑस्ट्रेलिया, जापान और की कहे छै अमेरिका, तीनों तो आर्थिक रूप से कार्रवाई समेत क दिल के। ओतबक नहीं, अहाँ के आसियान के इंडोनेशिया और मलेशिया 2टा नभर कंट्री सब खास करके म्यांमार के सैनिक सांसद के धमकियों दिल के। चीन, जबकि चीन नॉर्मली यहाँ के की है छै, जहाँ के पाकिस्तान, उत्तर कोरिया सनक देश के बेसी रुचबे वाला कंट्री, इहो चीन जे छै से अपन लाजो पचबे अहाँ के म्यांमार के सरकार के समर्थन नहीं कल, सरकार के सैनिक शासन के में लाल मोहर नहीं लगल के। जहाँ तक नेपाल के प्रश्न से तो हमरा बुझाइए जेना अपना सब मीडिया में पढ़ रहा है, किस दिन में आधिकारिक रूप से एकटा अखन तो नेपाल आंतरिक मामला में बहुत गिराल है, तो ये दुनिया के देख रहा है जे खास करके दोसर श्रीलंका लगाइत, बांग्लादेश लगाइत, ई अपन साइज के मुल्क सबके केहन व्यू पॉइंट रहते, तो हमरा बुझाइए किसी दिन में एक आधिकारिक प्रतिक्रिया जरूर हम सब अपेक्षा करबे और दबाव देवे अपन लेखन से, अपन वक्तृत्व से, या अहाँ सन आदमी सबसे बहस के माध्यम से नेपाल सरकार के कि म्यांमार के मुद्दा में हम सब प्रजातंत्र के पक्ष में, मानव अधिकार के पक्ष में खड़ा है और बोली, किएकि ओहिठा जे घोर नरसंहार भए रहल छै, ई वास्तव में 21वीं शताब्दी के उच्च चेतना अनुसार ई पाच्य आदमी के नहीं छै। एकरा अब म्यांमार के घटना पर जे नागरिक समाज द्वारा आवाज उठा रहल छै, ओहि में किछ मधेश से प्रतिनिधित्व करऽ वाला बौद्धिक वर्ग से हो एकटा प्रश्न ई उठेलत जे वर्ग एखन काठमांडू में म्यांमार के लेल आवाज उठबै छै, ओहे वर्ग जहिया मधेश में आंदोलन होइ छलै, गोली चलै छलै, ओकरा आंतरिक मामिला कहि कऽ बाहर के देश जो यदि कमेंट करै छलै तो ओहि के विरोध जनबै छलै। तो ओहन लोग के की नैतिक धरातल छै जे दोसर के देश के बारे में कमेंट करते या विरोधाभास केला? अपने देश के लोग से प्रेम नहीं, ओतुका समाज के, काठमांडू के समाज के अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड दिखाई दै छै, इंडिया में कश्मीरी सब देखा सकैया, एखन म्यांमार देखाई छै, लेकिन दक्षिण में मधेश नहीं दिखाई दै छै। इहो मुद्दा संबोधन केनाइ जरूरी छै या नहीं छै? ई प्रश्न वास्तव में खास करके एकरा मधेश आंदोलन से यदि यहाँ जोड़े छी तो मधेश आंदोलन के सबसे बड़का सफलता की भेलै, अहाँ के मधेश आंदोलन के पक्ष में, मधेश आंदोलन के मुद्दा भारतीय पार्लियामेंट में उठलै और वो पार्लियामेंट्री डिबेट भेलै। अहाँ देखे सुषमा स्वराज के जवाब दिए पड़ले, करण सिंह सन मूर्धन्य पर्सनैलिटी सब इंडियन पार्लियामेंट में मधेश के मुद्दा में बाजले। किए बाजले? ओहिठा के सरकार के एक पार्लियामेंट से दबाव दिल के अहाँ के स्टैंड की है मधेश मुद्दा में। ई मधेश मुद्दा के सबटा से की भेलै, मीडिया कवरेज कल, हमारा अहाँ सन आदमी सब अपन अपन क्षेत्र से लड़ले। तो प्रजातंत्र में की छै, जहाँ जे प्रश्न जो उठेलिए, जे आदमी सबके अपन देश के पीड़ा और संवेदना के अनुभूति नहीं भेलै, म्यांमार के समस्या के की समाधान करते? ई प्रजातंत्र के वास्तव परिभाषा इएह छै कि छै एकटा घटना जे छै उ परिघटना में परिवर्तन होइ छै, उ परिघटना जे छै अहाँ के उ एकटा संदेश दै छै। अंग्रेजी में कहल जाइ छै व्हेन यू कमिट एरर्स इट गिव्स यू एक्सपीरियंस। एकटा गलती करबै तो एक्सपीरियंस देते, एक्सपीरियंस से की होइ छै नॉलेज होइ छै, और नॉलेज से की होइ छै विजडम होइ छै। तो प्रजातंत्र के रास्ता इएह छै,
आई अपना सबके एहि अवस्था में पहुँचलिए जे वास्तव में म्यांमार मधेश घटना में जहिना सारा संसार एक प्रेशर बिल्ड केलकै, ताहि दुआरे अपना सब मधेसी के और बहुत बड़का नैतिक दायित्व है जे म्यांमार में जे एक हिंसा भए रहल छै, अत्याचार भए रहल छै, सैनिक के दमन भए रहल छै, तऽ एकर आवाज जनकपुर से के नहीं उठाए। एक अहाँके माध्यम से एक प्रश्न करे एक हम अपन इच्छा जिज्ञासा कहल जाओ या हम अपन भावना अहाँके माध्यम से करे रहब कि नेपाल के कूटनीति जे छै अहाँके उ कूटनीति एक धरातलीय कूटनीति कहियो नहीं भेलै। जेना हम एक सरलीकृत भाषा में राखे ले चाहब, भारते संगे संबंध के बात करूँ, यदि भारत के यदि कोनो श्रीलंका से संबंध है तो तमिलनाडु के आँख से देखे छै श्रीलंका के, म्यांमार के देखे के छै तो वहाँ के त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, नॉर्थ ईस्ट से देखे छै। कहे के मतलब वहीठा बॉर्डर से। लेकिन नेपाल के जैसे भारत संगे रिलेशन केना रहते उ तराई के आँख से कहियो नहीं देखल, काठमांडू के आँख से देखल। ताहि दुआरे नेपाल इंडिया के रिलेशन जे चले बैलेंस में डिप्लोमेसी नहीं बढ़ल, किएकि वहीठा के तराइयन एंगल से नहीं देखल। तराई एंगल से किए नहीं देखल? नेपाल के पत्र पत्रिका में, नेपाल के संचार में, नेपाल के बौद्धिक जगत में तराई के इथोज और पैथोज मतलब तराई के वॉइस कहियो प्रतिनिधित्व मिले। तराई में सबल सक्षम काबिल लेखक सबके वही तरह के प्रोत्साहन नहीं मिले। मधेश आंदोलन के बात के लिए मधेश आंदोलन भेले, लेकिन मधेश आंदोलन के राप और ताप से एक मीडिया सक्षम सबल सुदृढ़ मीडिया लेखक सबके जन्म नहीं भेले जे कि एक मधेश के नैरेटिव निर्माण करे। जब तक अहाँ के मधेश के नैरेटिव, मधेश के भाष्य निर्माण नहीं है, तब तक मधेश के भावना, मधेश के राजनीति, मधेश के अर्थनीति और मधेश के भविष्य सुनिश्चित नहीं करत। मधेश आंदोलन में के बाद एक कमती में मधेश के नैरेटिव से मधेसी भाष्य निर्माण होती है तो की विदेश नीति में, अर्थनीति में, सब कुछ में प्रभावित होती है। ये अपना सब दुर्भाग्य रहल। ताहि दुआरे कहे छै जखनिए नीक काज शुरू करबे तखनिए बढ़िया। ताहि दुआरे जनकपुर में अपन टेलीविजन बैठ के यदि म्यांमार के समस्या के बात कह रहे छी, ऐसे बड़का खुशी के कोनो बात नहीं है, ऐसे बड़का नैतिक धर्म दोसर कोनो बात नहीं है। कनिक आब नेपाल भारत दिस अबै छी। ई साल काफ़ी तिक्ततापूर्ण रहलै दुनू देश के बीच में, ने चाहे वो नक्शा प्रकरण भ सकैया या अन्य बहुत रास बात भ सकैया। समग्र में की देखबै अहाँ जे ई एखन के की पोजीशन छै? ओना तऽ भारत अपन वैक्सीन डिप्लोमेसी सेहो एकटा ओहि हिसाब से सेहो लॉन्च कर रहल छै ने, लेकिन एहि साल के एनालिसिस आ आगामी दिन में कतऽ जाके ई संबंध देखै छी हम अहाँ? सुधार हेतै या की छै? अहिना रही एखन हम भरखरे एक बात अपने माध्यम से निवेदन केलहुँ जे नेपाल भारत के संबंध के प्रमुख सेतु होना चाहिए अर्थनीति। जब तक अर्थनीति के चश्मा में नहीं रखबे, अर्थनीति के आधार स्तंभ पर नेपाल भारत के राजनीतिक आगाड़ी नहीं बढ़ेबे तो ये राजनीति नेपाल भारत के संबंध सुमधुर नहीं भ सकते। जहाँ तक सांस्कृतिक आ धार्मिक बेसी देखल जाए छै। अब हम यही अपने एक जिज्ञासा के हम अपन विचार राखे ले साहब। एक कहे छै दुख में सुमरन सब कोई करे, सुख में करे न कोई, जब सुख में करे तो दुख काहे को होई। एक कहे के भावार्थ की छै अपने के? दुख जब पड़े छै तो भगवान के सब सुमरण करे छै, लेकिन सुख में क्यों न करे छै? यदि सुख में करे लागते तो आदमी के दुख कहियो नहीं हेतै। कहे के मतलब नेपाल भारत के अपने नक्शा परिकरण से हम शुरू करब कोरोना काल तक। अखुन का पहले सकारात्मक हम तो डिप्लोमेसी के पढ़ैत कला, डिप्लोमेसी में विश्लेषण करैत कला, एहिमे पॉजिटिविटी जे छै, सकारात्मक पक्ष के आलोकित केनाइ, सकारात्मक पक्ष के विश्लेषण केनाइ से बेसी जरूरी है। निगेटिव डिप्लोमेसी की चीज अखुन का 21वीं शताब्दी में ई की छै रेटोरिक छी, मतलब आवाज मात्रे छी, एक प्रतिध्वनि है छै लेकिन एकर काम नहीं है। अखन नेपाल भारत के सबसे सकारात्मक पक्ष एक देखियो, कोरोना के कहर में पूरा सारा भारत लॉकडाउन में चले, नेपाल लॉकडाउन में चले, लेकिन देखियो इंडियन डिप्लोमेसी के अपना सबके आपूर्ति में कहियो कमी नहीं हुए दिला। कहे के मतलब हर एक सामान काठमांडू के लोग, हिमालय के लोग, पहाड़ के लोग, जबकि 90% अधिकांश सामान इंडिया से अले, उस सामान
केलकै। ई इंडियन डिप्लोमेसी के सबसे बड़का सक्सेस रहले नंबर 1। नंबर 2 आपूर्ति से जोड़बे तो अहाँ के ई अमलेखगंज वाला ई पाइपलाइन से पेट्रोल के सब फिल के नहीं कहियो दिक्कत नहीं भेले। कहे के मतलब की भेले जे अहाँ के एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखबे जे इंडियन डिप्लोमेसी के ई साइड में अहाँ के सक्सेस रहले जे अखुनका कठिन से कठिन परिस्थिति में अहाँ के इंडियन डिप्लोमेसी वर्क केलकै। नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप देखला के बाद एकटा की छै जे कोरोना काल में एकटा संसार में एकटा केन मानसिकता चीन प्रति सारा संसार का मन आक्रांत भ गेल रहे। तै टाइम में अहाँ बड़ा निकली वैक्सीन डिप्लोमेसी। वैक्सीन डिप्लोमेसी से पहले, वैक्सीन नहीं निकलल से पहले भारत खास करके कोरोना से रिलेटेड मेडिसिन 150 कंट्री के पहुँचलकै। तो में नेपाल के की भेले अहाँ के नंबर 1 2 में नेपाल के शुरू में नेपाल का वेंटिलेटर से लेके मेडिसिन से लेके नेपाल के एक छिमेकी नेबरहुड इंडिया के जो पॉलिसी चले फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी से हेल्प कल गए। ई ओतबे ने तेसर बात हम कहल चाहब जे जखनी कोरोना के लहर शुरू भेले तखनी मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के अगुवाई में की भेले अहाँ के सार्क के संपूर्ण नेता सबसे से एकटा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक भेले जैमें अपन प्रधानमंत्री ओली जी बीमार रहथिन, लेकिन बीमार भेला के बादो सिंह दरबार जाके वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेके इंडिया में नंबर एक धनराशि फंड रखलके और सार्क के सहकार्य भेले। कहे के मतलब कोरोना काल में खास करके तक बाद वैक्सीन में देखलिए फर्स्ट फेज में फ्री वैक्सीन दिलके। ई अहाँ के सकारात्मक पक्ष से एक तरफ से। अब दोसर पक्ष में आओ नकारात्मक, बिना विदाउट डार्कनेस देयर इज नो लाइट, देयर इज नो मतलब वाइस वर्सा है। दोनों चीज देखा पड़े, कॉन्ट्राडिक्शन देखबे, विरोधाभास देखबे, तब कूटनीति के मतलब अन्हार कोन सब आलोकित है। अन्हार चीज सब जैसी सब विजिबल नहीं रहे वो सब विजिबल है। निगेटिव साइड से देखबे, एक नक्शा प्रकरण से पहले जब नेपाल के पार्लियामेंट एक प्रदीप जी बड़ा बढ़िया से करने रहे, नेपाल तो ब्रह्मास्त्र चलाई दियो, मतलब ब्रह्मास्त्र प्रयोग कल पार्लियामेंट से डेमोक्रेसी में नक्शा हमर ई भूभाग हमर छी, पार्लियामेंट से पास कह देने एक ब्रह्मास्त्र। लेकिन एकर इम्पैक्ट की भेले कि उ भूभाग हमर देश में चले ले कि उ भूभाग नहीं आवे ते लेल हम सब ढोका लगा देलिए। ये एक अपने में गहन प्रश्न है। कहे के मतलब तकर बाद इंडियन डिप्लोमेसी के ट्रेंड देखियो तो एटा के रॉ के चीफ के तुरंत विजिट भेले, फॉरेन मिनिस्टर्स के विजिट भेले, तकर बाद अहाँ के आर्मी चीफ के विजिट भेले, लगातार ट्रेंड। लेकिन संस्थापन पक्ष से कोनो भी ए पर आक्रामक स्टेटमेंट नहीं ले, लगातार 3टा विजिट भेले। तो भारत का खुन का अवस्था में की छे, खास करके साउथ एशिया के यदि देखबे बांग्लादेश से संबंध काफी बढ़िया भेले। बांग्लादेश के तखन का ग्रोथ रेट इंडिया से टेप रहल छे। बांग्लादेश के पर कैपिटा कारण की तो ओकर इकोनॉमी जैसे इंडिया से इंटीग्रेट भ रहल छे, इंडिया से अटैच छे। तही ना श्रीलंका की भेले अहाँ के हम्बनटोटा में बंदरगाह में अहाँ के चीन के ऋण में फंस गए, जरा कहे अंग्रेजी में डेब्ट ट्रैप्ड भ गए। मतलब 90 वर्ष तक श्रीलंका के बंदरगाह एक किस्म से चाइना के माथत में चल गए, क्योंकि चाइना के लगानी में बनले, चाइना के नहीं तिर सकल। तो अखुनका श्रीलंका के गवर्नमेंट कहल के नहीं, हम पहले भारतीय लगानी के हम इंडियन फर्स्ट पॉलिसी लगे। बांग्लादेश का अवस्था की छे, अहाँ के सबके बात सुने छे, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिया संगे छे। क्योंकि अपना सब भूगोल एहन छे जे नेपाल के अर्थनीति जब तक भारत के अर्थनीति से प्रचुर मात्रा में लाभ नहीं लेते तब तक नेपाल के आर्थिक विकास नहीं भे सके। ऐठा देखबे किछ दिन पहले अब उत्तर से बहुत नाका खोलना, अब चीन से रेल चलेते, बहुत सारा सपना के एकटा संसार चुनावी ताका में बांटल गए। लेकिन हम बीच में ई रोक चाहब अहाँ के जी एतेक रास अहाँ बात गिनेलिए ने, पॉजिटिव नेगेटिव दुनू हरेक चीज में होई छे। लेकिन तैयो जो यदि आप खास मिति तो नहीं तोक सके छी, लेकिन जो यदि पिछला 1 दशक देखी आ खास कऽ तैयो में भूकंप के बाद के जे स्थिति देखी, ओई में भारत के प्रति एतेक नकारात्मकता एतऽ के खास एकटा वर्ग में छै
एकटा मीडिया में छै, एकटा समाज में छै, नेतृत्व में चाहे राजनीतिक दलों में कोनो नेता सब जे रहै छथि हुनका सबके जो यदि आरोप दोषारोप करऽ के रहै छै तऽ चक से भारतीय दलाल कहि कऽ नाम लगा देनु, चाहे ककरो भी भारत समर्थक कहि देनु, ओ एकटा जेना अछूत बना देल गेलै। भारत के एते नेगेटिव हम अहाँ बना देलिए। कखनो काल के तऽ एना बुझाइत रहै छै जे किछु वर्ग के लेल भारत ओ चीज भऽ गेल छै जे पाकिस्तान भारत के लेल जेना छै। ई नेगेटिविज्म कहाँ से अबै छै? हम अहाँ पॉजिटिव चीज कैला नहीं देख पाबि रहल छी। ई नैरेटिव कतऽ से बिल्ड भऽ रहल छै? स्वाभाविक छै दू देश बीच के संबंध छै तऽ नीको हेतै खराबो हेतै, ओकरा संवाद के मार्फत आगा बढ़ा सकै छी, लेकिन खाली नेगेटिव दृष्टिकोण बढ़ि रहनाइ ई कतऽ तक जायज छै? एकटा एहि के लेल एकटा लंबा परिदृश्य, एकटा लंबा कालखंड के सूक्ष्म संश्लेषण और विश्लेषण करऽ पड़त। ताहिमे एकटा हम कहब अमित जी जे हम एहिसँ पहिलो किछु इंकित केने रहू, किछु संकेत केने रहू जे एहिठाम के राजनीतिक भाष्य जे निर्माण भेलै ओ राजनीतिक भाष्य निर्माण में मधेश के या मधेसी के, मधेसी बौद्धिक वर्ग के, मधेसी नेतृत्व के कोनो भूमिका नहीं रहलै। एकटा खास वर्ग एहिठाम के भाष्य निर्माण केलकै और उ वर्ग केहन छै? आत्मघाती, जे चीज में अपना घाटा हेतै वह काम करतै। एकटा हम अहाँके उदाहरण दै लए चाहै छी। डिप्लोमेसी की छै? जे देश में अहाँके आदमी है वही देश से बढ़िया संबंध बनाओ। अहाँके आदमी अमेरिका में है, अहाँके आदमी ऑस्ट्रेलिया में है, अहाँके आदमी मिडिल ईस्ट में है, एहि देश से संबंध बढ़िया बनेबै तहन ने अहाँके किछु फायदा हैत, किछु लाभ हैत, संबंध सुमधुर हैत। दुर्भाग्यवश की छै? जे देश से हमरा कोनो किस्म के लाभ नहीं छै वही देश के क्रिकेट टीम जीतले तो हम ताली मारि रहल छी। कहे के मतलब, हमर कहे के मतलब की छै? भारत एंटी इंडियन रेटोरिक जे छै, जे एहिठाम के एंटी इंडियन सेंटिमेंट जे छै से अहाँके एकर लंबा एकटा 5 दशक 6 दशक के राजनीतिक यात्रा रहलै। और वो राजनीतिक यात्रा की रहलै? एहिठाम के संकीर्ण राष्ट्रवाद, एहिठाम के एकटा एहन किस्म के भावना जे कि हमरा सबके भूगोल छोट छै, ई भूगोल छोट छै और ई भूगोल में भारत हरदम गिद्धे दृष्टि से देख रहा है। हमरा सबके देश अपना के जब आर्थिक जे देश विकास नहीं करे छै वो हरदम अखुनका दुनिया में असुरक्षित महसूस करे छै। जखनी असुरक्षित महसूस करे छै तो सब में भय फैले छै और भय फैलत कला सबसे आसान कपड़ा छै संकीर्ण राष्ट्रवाद के। और संकीर्ण राष्ट्रवाद के जखनी कपड़ा लगेबे तो दोसर प्रति घेरना हेतै। आई सिंगापुर छोट कंट्री छै लेकिन उत्तर कोरिया का और अमेरिका के एक ठाम रह के वार्ता करबे के सामर्थ्य राखे छै। कहे के मतलब, हमर कहे के मतलब की छै? एंटी इंडियन सेंटिमेंट के डेवलप एहिठाम कोना भेलै? एकटा 1949 में अहाँके की भेलै? एकटा अमेरिकन लेखक लिखने छै जे नेपाल इज कॉकफिट ऑफ एशिया। कहे के मतलब जेना मुर्गा के टांग है, मुर्गा के टांग लग बैठबै तो पूरा मुर्गा के देख सकबै, तो नेपाल में बैठला के बाद की छै जहाँ पूरा एशिया का अध्ययन कऽ सकबै। चीन और भारत के जब आर्थिक विकास हुए लगले तो खास करके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सब, अमेरिका, यूरोप के किछु भाग, ई सब के एनजीओ आईएनजीओ देखबै अहाँ नेपाल में एकदम घर घर में एनजीओ खुला लगले। ई सब आबि के की केलकै? अहाँ के खास करके चीन के और भारत के बारे में अध्ययन कर अस्थिर राजनीति के, राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टी के एनजीओ के माध्यम से, आईएनजीओ के माध्यम से, ह्यूमन राइट्स के माध्यम से कैप्चर केलकै। उ सब की केलकै? अहाँ के खास करके किछ कित्ता के राजनीतिक रूप से, भाषा प्रयोग करना ठीक नहीं थे, उ सब आज से 50 वर्ष से एंटी इंडियन भाष्य निर्माण में लागल रहे। तो में किछ हद तक भारतों से एक टाइम टू टाइम भारतीय मीडिया से लगा के करेक्शन नहीं भेले। एहिठाम के राजनीतिक दल सब की केलकै? ई भाष्य के चुनाव में पूंजीकृत केलकै। जे चुनाव में जोर से कहलकै इंडिया के बेसी गाड़ि देलकै, खास करके किछ भौगोलिक जगह में तो ओकरा सबके वोट काफी भेटलै। जे उग्र राष्ट्रवाद के बेसी नारा देलकै ओकरा बेसी वोट भेटलै। लेकिन अधिकांश भाग अखन तराई के यदि सेंटिमेंट देखबै, तराई के पक्ष देखबै, क्रिकेट जखनी होइ छै, क्रिकेट एकटा गेम जे छै ओ डिप्लोमेसी के एकटा कहै छै टच स्टोन छै, मापक यंत्र छै। दुईटा नेपाल के दुईटा भूगोल के लोग के राखि दियो,
और इंडिया पाकिस्तान के गेम देख दियो, दुनू के फेस अहाँ कैमरा से रीड करू या बिना चश्मो लगा के रीड करू तो मालूम भए जेतै जे कोन ककर पक्ष में छै। कहे के मतलब हम कहिले की चाहि रहल छी, एंटी इंडियन सेंटिमेंट के निर्माण में एकटा पश्चिमो सबके खेल भेल छै। खास करके पृष्ठ भाषा मीडिया में पृष्ठ भाषा की छै, जखनी अहाँके निरंकुशता बढ़ै छै, जखनी तानाशाही बढ़ै छै, तखनी की होइ छै जे प्रजातंत्र के विरोध में आवाज छै। 2007 साल में प्रजातांत्रिक लड़ाई हुई या 2046 साल के राजनीतिक परिवर्तन है या माओवादी संगे समझौता है, तो भारत कतौ न कतौ प्रजातंत्र के पक्ष में भारतीय नेता सब अहाँके चंद्रशेखर आबि के काठमांडू में प्रजातंत्र के पक्ष में शंख ध्वनि केलक। कहे के मतलब प्रजातंत्र इतर प्रजातंत्र के क्षमा के लोग सब जे प्रजातंत्र एहि देश में सुदृढ़ नहीं है, एहि देश में स्टेबिलिटी नहीं है, ई देश समृद्धि में नहीं पड़े, ई जैसे एकर पकड़ आगे मीडियो पर काफी भेले। एहि में हम समय कम रहल छै तै लेल आरो किछ जोड़ि लेब चाहब। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जतेक चर्चा हमरा यहाँ देश के भीतर बाहरी देश के मामला में जते भारत के हम चर्चा करै छियै, आ जतेक पर्दा के पाछा चाहे वो यूरोपियन यूनियन होय, अमेरिका होय, बहुत चीज होय, ओहो सब अपन अपन स्टेक खोजै छै एहि देश में, ओकर चर्चा बहुत कम होइ छै, सीमित वर्ग में होइ छै। लेकिन संविधान निर्माण के प्रक्रिया होय या संघीयता जखन 2065 साल में संविधान सभा के जे बैठक बैसले, अंतरिम संविधान सब जे अथी भेलै, ओहिमे की मुद्दा में कोन कोन पक्ष केना कऽ अपन इंटरेस्ट अनलकै ओ बुझऽ वाला वर्ग बुझै छै। लेकिन चर्चा करऽ में एकटा देश मात्र, दक्षिण दिस मात्र हम बेसी हल्ला केलहुँ, पश्चिम दिस या अन्य दिस हम अहाँ चर्चा नहीं करै छी, जेना कि अंतर्राष्ट्रीय हम संबंधे नहीं हमरा अहाँ के। ई सब चीजों बुझनाइ कतेक जरूरी छै? ई सब चीज बुझनाइ काफी जरूरी छै। एकटा बात देखल गेलै अखुनका अवस्था में 2/3 लगभग 2/3 के सरकार और संविधानों एकदम शंख ध्वनि के साथ, फुल एक किस्म बुझिए फुल पार्लियामेंट के ध्वनि के साथ संविधान एहि देश में घोषणा कल गेलै, एहि देश में चुनाव भेलै। लेकिन यदि दक्षिण के बात करबै तो संविधान बने से 2-4 दिन पहले अखुनका परराष्ट्र मंत्री जयशंकर के नेतृत्व में एक टोली आयल रहे, जे कि डोर टू डोर जाके नेता सबके कहलकै जखन ई संविधान अहाँ सबके इंक्लूसिव नहीं है, समावेशी नहीं है, सब पक्ष के भावना के समाहित कऽ के संविधान बनाओ। खास करके बहुत किस्म के आपने दबाव छलै, एक नम्हर मुद्दा छलै, संविधान घोषणा भेलै, 2/3 के जकरा कहै छियै सरकार से भेलै। लेकिन देखै छियै एकर कॉन्सिक्वेंस, एकर रिजल्ट की भेलै। ई तो दुनिया में एक अजीब बात छै जे 2/3 के सरकार एक किस्म से, लेकिन अवस्था के पार्टी क्रैक, देश के ध्रुवीकृत राजनीति, देश के एकटा बुझाइ छलै जे नेपाल साँची के आब एकटा स्टेबिलिटी तरफ जा रहल छै। लेकिन अखन का देश के अवस्था की छै, कतौ न कतौ की छै जे देश के ठीक रास्ता में ले लावे के लेल जे देश से अहाँ बेसी जुड़ल छै ओहो देश के भावना के बुझा पड़त। किएकि एहिठा के आगि लागते यदि एहिठा तो सबसे नजदीक में पड़ोसिया जे रहते तो ओकरे घर में आगि लागते। तो दक्षिण तरफ से हवा तो छै, अहाँ के भूगोल जे छै से हवा तो बेसी उमरे जाइ छै, आ मैनेजमेंटो माइक्रो मैनेजमेंट ओकरे करऽ पड़ै छै। अहाँ किछु दिन यदि अहाँ तो सांकेतिक रूप से जे हमरा प्रश्न पूछलिए जे वास्तव में चीन चाहल के अतो माइक्रो मैनेजमेंट करी, अहाँके हमरा जानकारी है जे किछु दिन पहले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सब आबि के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रशिक्षण दिलकै, जकरा जे टाइम में एकीकृत रहे माओवादी और एमआलए। चीन एहन टाइप के बहुत बाद में कर लगे, चीन के मौत से तुंग के बाद देंग तक 1980 तक चीन की डिप्लोमेसी नहीं रहे, आर्थिक लगानी मात्र करे लेकिन पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं करे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी एले और कहल के जे एहिठा के कम्युनिस्ट सब आब तो 2/3 से एकदम ठीक भए गेलै। लेकिन चीन एहिठा के माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकलै, पार्टी हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली डिवाइडेड भऽ गेलै। ओतबे नहीं, एमआलए तरफ एक 3-3 प्रधानमंत्री एक दिशा, ओली जी एक दिशा भऽ गेलै। कहे के मतलब की छै, जब तक अहाँ के राजनीति में नीति और नियत के जब तक समीकरण नहीं हैत
तब तक राजनीतिक अगाडि नहीं जेते। एटा चिंता नीतियों पर छे और नियतों पर छे। नीति नियत बिगड़े के कारण की भेले छे भारत संगे संबंध जे छे सुमधुर रूप से अगाडि नहीं बढ़ रहल। लेकिन अपने जे कहलिए विगत में संबंध जे छे से नीक राह पर चल गेल छे। नया वर्ष छे तो हम चाहब जे अपना सब जब तक भारत से बढ़िया संबंध नहीं थे देश आर्थिक विकास के रास्ता में नहीं जेते। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर बातचीत कर रहल छी त अमेरिका के बात नहीं होई त अधूरा रह जेते। अमेरिका एहन देश है जो हरेक देश पर नजर रखे छै। तो अंतिम जिज्ञासा हमर रहत, संक्षिप्त में अपने जवाब देवे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हटला के बाद आप जो बाइडन माफ करब राष्ट्रपति जे बनला है तो ओइसँ विश्व समुदाय पर खास तौर पर की असर पड़ते आ नेपाल के लेल ओइमे की छै या कोनो फर्क नहीं पड़ते ओतऽ क्यों राष्ट्रपति बनता? नेपाल के भूगोल एहन छे जे खास करके अमेरिका में जे परिवर्तन भेले ई परिवर्तन से दुनिया के कोनो एहन देश नहीं छै हमरा जे बुझाइए जे प्रभावित नहीं हेते। बाइडेन एला के बाद अहाँ के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बाइडेन सब कुछ ट्रंप के छोड़ियो देला के बाद एकेटा चीज की नहीं छोड़लके चाइना संगे जकर पॉलिसी चले वही पॉलिसी में ट्रम्पियन लाइन में बैठले। भाषा सॉफ्ट से बाइडेन के भाषा मधुर से ट्रम्प जगह चाइनीज वायरस नहीं कहे सीधे। लेकिन ट्रम्पो से एकदम की छे जहाँ के एकदम प्लान ढंग से बाइडेन बढ़ रहा है। कहे के मतलब की छे जे बाइडेन एला के बाद अखुनका संसार में दुई किस्म के ध्रुवीकरण छे। एक अमेरिका के नेतृत्व में इंडो पैसिफिक नीति आगाड़ी बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक माने हिंद महासागरीय क्षेत्र के देश सब जे छे में सब समटा जाए छे। खास करके प्रजातांत्रिक सब आसियान के देश लगाए सब समटा जाए छे। दोसर BRI जकरा अहाँ के छे सिल्क रेशम मार्ग और जे भाषा में कहियो तो कहे के मतलब अखन का बाइडेन एला के बाद संसार में दुईटा पॉलिसी जे छे इंडो पैसिफिक और सिल्क रोड में दुई में वर्ल्ड एक तरफ अमेरिका के कित्ता में छे और दोसर तरफ छे चीनिया के कित्ता में छे। तो खास करके संगठन के हिसाब से और समीकरण के हिसाब से देखबे तो संसार के मूर्धन्य ताकत सब की छे अमेरिका दिशा छे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, खास करके प्रजातांत्रिक यूरोप सारा छे। लेकिन चीन के की छे जखन ओकर ग्रोथ के स्टोरी एतेक बढ़िया छे। संसार के 25% अहाँ के प्रोडक्शन चीन से ही छे। सारा बाजार में ओकर कैप्चर छे। ओकर चीनियो जे छे से ओकरो संग उत्तर कोरिया छे, ओकरो संग पाकिस्तान छे, तो ओकरो संग अपने टाइप के देश सब छे। अखन संसार में हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दुईटा ध्रुवीकरण छे। अब अहाँ के जे सबसे गंभीर प्रश्न छे वो तो अपना सब कोन दिशा छी। अपना सब वास्तव में अपना सब एक तरफ इंडो पैसिफिक से जोड़े छिए, इंडो पैसिफिक से जोड़े छिए तो अपना सब की छे आर्थिक विकास के रास्ता से भारत के बाजार, तकर बाद अहाँ के ईस्ट एशिया पूर्वी एशिया से जोड़ सके छिए और इंडो पैसिफिक के नीति के अंदर से खुला अर्थ व्यवस्था संग जोड़ सके छिए। दोसर तरफ नेपाल तो BRI में सिल्क रोडो में सिग्नेचर हस्ताक्षर कर देने छे। तो नेपाल अखन ढुलमुले पर राष्ट्रनीति में छे, इम्हरो छे उम्हरो छे। लेकिन यदि आर्थिक विकास करे गए थे इस संतुलन का और ढुलमुले नीति से बहुत दिन नहीं चलते। नेपाल के आर्थिक विकास एठा के कूटनीति के खास करके प्रमुख नजर और प्रमुख उद्देश्य जब तक नहीं थे तब तक अपना सब आर्थिक विकास नहीं कर सकते। द्वारा बाइडेन के नेतृत्व सारा संसार के प्रभावित करे छे। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ समय देनु बातचीत केनु ओइ के लेल। धन्यवाद अमित जी। दर्शकबिन आई के अपन विशेष के समय हमरा सबके एते समाप्त होइत अछि। हम सब आई विपिन जी संगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय एखन परिदृश्य की रहल छै ओहि के विषय में चर्चा केने रही। आई के समय हमरा सबके एते समाप्त होइत अछि। समय में जते संभव भेले हम सब चर्चा करऽ के कोशिश केनु। संपूर्ण यूनिट के तरफ से हम विदा मांगे चाहब। फेर से अगला दिन अगला विषय नया अतिथि के साथ हम सब जुड़बे करब। ता धरि के लेल अपन टेलीविजन देखैत रही। धन्यवाद, नमस्कार।